हेलो एवरीवन। आप सबको जैसा कि पता होगा कि ई कल्याण का पोर्टल खुल चुका है और इसमें डेट में भी एक्सटेंशन हो चुका है। सो आप लोगों को जानकारी नहीं होगी कि किस तरह से आप पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हो, अपने एप्लीकेशन को फिल कर सकते हो। तो आपने अगर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, आपने अपने आईडी को नहीं बनाया, तो आईडी को बना लीजिएगा। वो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। एंड ये वीडियो डेडिकेटेड है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची, है ना, उनके लिए, क्योंकि उनका जो था पोर्टल पे नाम नहीं आ रहा है। ठीक है। उनका देख रहे होंगे कि आप जब सिलेक्ट कर रहे होगे उस जगह पे आपको डीएसपीएमयू का नाम नहीं शो रहा। तो उसी चीज को मैं टैकल करके मैंने देखा, एंड उसके लिए मैंने इस वीडियो को बना रहा हूँ। मैं इस वीडियो को आप लोगों के लिए बनाया हूँ। एंड किस तरह से फॉर्म को फिल करना है, कहाँ पे क्या फिल करना है, एक एक चीज को आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि एक भी गड़बड़ी हो जाएगी तो इस बार नए पोर्टल में आपको चेंजेस करने का या फिर करेक्शन करने का जो भी डेट आएगा वो थोड़ा लेट आएगा। ठीक है। क्योंकि अभी आप लोगों को पता है कि 10 अप्रैल तक ये फॉर्म को बढ़ा दिया गया है। तो अगर आपको कुछ भी दिक्कत होती है तो फिर आप लोगों को मशक्कत फेस करनी पड़ सकती है। तो अगर आप अभी भी फॉर्म फिलअप नहीं किए हो तो पार्ट बाय पार्ट आप देखो किस तरह से इसे फिल करना है, एंड आप इसे देख सकते हो। सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो मैंने कैंडिडेट का लिया हूँ, एक कैंडिडेट है जिसने जो हमारे पास आए थे, एंड उसका मैं फिल कर रहा हूँ एंड आप लोग के लिए वीडियो बना दे रहा हूँ। सो सबसे पहला है मैट्रिक 10th पास, टाइप क्या था। सो इनका सीबीएसई टाइप था तो सीबीएसई भर देंगे, आपका जो भी हो आप भर लेना। ठीक है। उसके बाद 10th का मार्कशीट आपको यहाँ पे मैक्सियोर नोटिस करना है कि जो जिसमें भी स्टार किया हुआ है, ठीक है, उसे तो आप भरे भरे ही, एंड उसके अलावा जो जिसमें स्टार नहीं किया हुआ है उसे आप फिल करना छोड़ भी सकते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ सेकंड बोल रहा है 10th पासिंग वर्ष 10 मार्कशीट जो है, मतलब 10th जो आप एग्जाम जो दिए थे वो कब पास किए थे, तो ये आप अपना डेट भर दीजिएगा। मैक्सिमम मार्क्स कितने का था वो भर दीजिएगा। ऑब्टेन मार्क्स आपका कितना आया वो भर दीजिएगा। आपका लिंग जो होगा वो सिलेक्टेड होगा, मेल होगा या फीमेल। ठीक है। उसके बाद ग्रेड एंड श्रेणी ये सब भर लीजिएगा, एंड ये मैट्रिक टाइप आपका जो 10th का डिटेल्स है वो आप यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। सेकेंड जो पैनल खुलता है वो है पर्सनल डिटेल्स, जहाँ पे अप्लीकेंट का नाम। ठीक है। जैसे यहाँ पे हम अप्लीकेंट का नाम डाल दिए हैं। ठीक है। अपना एप्लीकेंट का नाम आपको वहाँ पे बाय डिफॉल्ट दिख रहा होगा। उसके बाद अगला है कॉलम पेरेंट्स आर अलाइव और नॉट, माता पिता जीवित हैं या फिर नहीं। अगर आपके माता पिता जीवित है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। पिता जीवित है या नहीं, अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नहीं कर दीजिएगा। माँ जीवित है या नहीं, इसमें इनकी माँ जीवित है। एंड क्या आप अभिभावक के साथ रहते हैं, अगर अभिभावक के साथ रहते हैं तो यस कीजिएगा, एंड अभिभावक के साथ नहीं रहते हैं तो नो कीजिएगा। अगर आप यस करते हो तो आपके पास एक कॉलम बढ़ जाता है जहाँ पे आपको गार्जियन का नाम एंड रिलेशन विद गार्जियन शो करना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे यस भर रहे हो तो यहाँ पे गार्जियन का नाम भरना, मतलब अभिभावक का नाम, एंड वहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा कि आप किसके साथ रह रहे हो। ठीक है। सो अगर आप रेंट में रह रहे हो, आप बाहर में आके पढ़ रहे हो, तो आप यहाँ पे नो फिल कर देना, डैम श्योर बहुत बढ़िया रहेगा। जिसके बाद आपको मदर्स का नेम डालना है, तो इनकी मदर का नाम मैं फिल कर दे रहा हूँ। ठीक है। मदर्स का ऑक्यूपेशन, अगर आपकी माँ हाउस वाइफ है तो नॉट वर्किंग में डालिएगा। एंड फैमिली इनकम जो है वो कितना है वो देख लीजिएगा। मिनिमम फैमिली इनकम कितना है एंड मैक्सिमम कितना है आपको पोर्टल में देखने को मिल रहा होगा। ठीक है। 2.5 लाख से कम का भरना है। तो आप अपने इनकम में, आपके इनकम में जो लिखा हुआ होगा, इनकम सर्टिफिकेट में जो लिखा हुआ होगा उसे ही भरना। जैसे कि यहाँ पे इस हमारे कैंडिडेट का जो है 1,10,000 है। कहीं दाहीं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,10,000। ठीक है। एंड वर्क जो आते हैं ये बीसी में आते हैं, BC1 में। एंड पिता का व्यवसाय क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड है। ठीक है। अगर अपने पिता का पैन कार्ड नंबर एंड UID नंबर डालना है तो आप डाल सकते हो, नहीं तो फिर कॉलम को ब्लैंक छोड़ देना। ठीक है। उसके बाद आता है इंस्टीट्यूट कॉलेज डिटेल। ठीक है। इंस्टीट्यूशन कॉलेज डिटेल्स में आपको पहले तो यहाँ पे मैक्सिमम ध्यान देना है कि आपको यहाँ पे जो भी कॉलम भरना है वो इंस्टीट्यूट से रिलेटेड भरना है। जैसे मैं यहाँ पे भर रहा हूँ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज यूनिवर्सिटी का। तो यहाँ पे वो जो है डिस्ट्रिक्ट पड़ रहा है उनका रांची। तो हम लोग यहाँ पे क्या भरेंगे, रांची भरेंगे। रांची भरने के बाद आपको वेट करने के लिए कहेगा कि आपका वो पोर्टल, इसको हम वेट कर लेते हैं। उसके बाद ब्लॉक, यहाँ पे आप जब भर रहे होगे तो
ब्लॉक में आप भर रहे होगे मोराबादी, ठीक है। सो जब आप मोराबादी सिलेक्ट करते हो, सो आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉलेज देखने को मिलेगा, एक ही यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगा, वो है रामकृष्ण मिशन विवेकानंद यूनिवर्सिटी, ये देखने को मिलेगा। सो आप लोगों को कहाँ पे जाना है, किस ब्लॉक को सिलेक्ट करना है, वो मैं बता रहा हूँ, आप एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है रांची सदर, ठीक है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है रांची सदर, ठीक है। रांची सदर आप सिलेक्ट कीजिएगा एंड उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कॉलेज देखने को मिल रहा है एंड मेक श्योर कि यहाँ पे आप छोड़ के मुझे नहीं चले जाइएगा, क्योंकि लास्ट में आपको एक चीज और करना है, उस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप देखते चलिए। यहाँ पे आप अपने कॉलेज को सिलेक्ट कीजिएगा, मैं जैसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी बोर्ड जो है नॉट अप्लीकेबल एंड कॉलेज ईमेल आईडी वगैरह वगैरह ये सब आपको भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट आपका भरा हुआ आ जाएगा। उसके बाद कॉलेज एडमिशन प्रवेश संख्या, जो आपका ये एडमिशन नंबर है वो क्या है वो भर लीजिएगा एंड यहाँ पे तारीख। तो यहाँ पे बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो जाता है कि ये भरे तो भरे क्या, ठीक है। डेट में वो डेट भरिएगा जब आप पहली बार एडमिशन करने के लिए पैसा दिए होंगे। सपोज दैट आप 10,000 15,000 जो एडमिशन फी दिए थे फर्स्ट में जब एडमिशन ले रहे थे, उस दिन का जो डेट था उस डेट को भरना है। जैसे कि मेरे क्लाइंट जो है उन्होंने 2022 एंड 9 मंथ मतलब सितंबर का महीना है और ये 24 तारीख को किए हैं, मतलब 24/9/2022 को किए हैं, ठीक है। तो ये डेट हमने भर दिया एंड इनका यहाँ पे जो कॉलेज का प्रवेश संख्या है ये क्या हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है DSPMU 2022U, उसके बाद जो भी होगा 52,208, ठीक है, ये आप लोग फिल कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कोर्स में आप जाइएगा एंड यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा, आपका जो कोर्स होगा वहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे अगर आपका कोर्स जो भी हो वो आप कर लीजिएगा। अगर आप आर्ट्स में हो तो आर्ट्स में जाइएगा, जैसे हमारा क्लाइंट जो है वो किस में है वो उसको हम लोग सिलेक्ट किए एंड आप कौन से ईयर में, लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है वर्तमान इन विच ईयर ऑफ कोर्स इन इज स्टडिंग इन द करेंट ईयर, तो ये फर्स्ट ईयर में है, आप अपना ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में होगे तो आप सेकेंड ईयर में होगे, या आप फिफ्थ सेमेस्टर या सिक्स सेमेस्टर में होगे तो आप थर्ड ईयर में होगे। एंड यहाँ पे छात्रवृत्ति टैब में आप डे स्कॉलर सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। आप रेगुलर स्टूडेंट हो इसलिए डे स्कॉलर सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद आता है लास्ट ईयर क्लास डिटेल्स। लास्ट ईयर क्लास डिटेल्स में आप जो है कि क्या थे ग्रेड, आपको ग्रेड में मिला था नंबर, CGPA में मिला था या डिवीजन में मिला था, तो आप किसमें मिला था वो आप अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद लास्ट ईयर स्टडिंग क्लास कौन सा क्लास था वो सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे हम जो है इसमें इंटरमीडिएट है। यहाँ पे बात आता है कि आप अगर सेकेंड ईयर में हो तो आप फर्स्ट ईयर लिखोगे, ठीक है। लास्ट ईयर किसमें थे, फर्स्ट ईयर। एंड अगर आप थर्ड ईयर में हो तो आप लिखोगे सेकेंड ईयर, ठीक है। एंड आप जो उसमें क्या किए थे, जैसे यहाँ पे हमारे क्लाइंट जो है फर्स्ट एंड डिस्टिंक्शन किए थे एंड लास्ट ईयर मार्कशीट में उनका जो टोटल एग्जामिनेशन हुआ था उनका 500 का हुआ था एंड ऑब्टेन्ड मार्क्स जो था वो कितने का था, 403 का था, ठीक है। उन्होंने 403 नंबर ऑब्टेंड किया था, ठीक है। अब आता है कम्युनिकेशन एड्रेस, ठीक है। कम्युनिकेशन एड्रेस मतलब अगर आप इन केस आपसे कभी बात करना हुआ तो ये आपसे कहाँ बात करेंगे। तो अगर यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं कौन सा एड्रेस दूं, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहाँ का एड्रेस दूं या फिर मैं जहाँ से निवास करता हूँ वहाँ का एड्रेस दूं। तो मेक श्योर मैं जो कहूँगा कि आप यहाँ पे अपना करेंट एड्रेस भी डाल सकते हो, और अगर आप चाह रहे हो, आप परेशानी से बचना चाह रहे हो तो अपने परमानेंट एड्रेस को ही यहाँ पे डाल दो, क्योंकि आप जहाँ पे रह रहे हो मे भी आप वहाँ पे रहो ना रहो, आप रूम चेंज कर दो, कोई भी कारण हो सकता है। तो अगर इन केस प्रॉब्लम होती है तो आप कहाँ पे जाओगे एंड वहाँ पे फिर आपको आपका अगर मेल वगैरह कुछ आता है, जो कि आता नहीं है फिर भी अगर आता है तो कोशिश करना, ठीक है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ 829143 जो आपका एड्रेस है वो भर देना एंड यहाँ पे अपना जो एड्रेस है उसको फिल कर देना, ठीक है। जिसके बाद परमानेंट एड्रेस भी भरना है तो परमानेंट एड्रेस भी भर देते हैं, ठीक है। परमानेंट एड्रेस के बाद यहाँ पे 829143 ये हो गया इनका जो है, ठीक है।
लास्ट में आता है फोटो टैब, ठीक है। अपलोड डॉक्यूमेंट, अपलोड डॉक्यूमेंट में जाइएगा तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जो कि यहाँ पे बहुत कायदे से बोला जा रहा है, वो क्या है कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट फिल करना है, जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, वो क्या होना चाहिए, 1 MB तक ही होना चाहिए, अप टू 1 MB, ठीक है। मतलब 1 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज कि ये जो फॉर्मेट होना चाहिए JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट का फोटो जो है वो चूज कर लेते हैं। जैसे स्टूडेंट फोटो में गए एंड यहाँ पे हम ये फोटो अपना चूज कर लिए, जो भी स्टूडेंट है उनका। उसके बाद हम लोग रजिस्ट्रेशन सॉरी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जाएंगे। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट इनका हमने स्कैन करके रख लिया है, यानी अपने क्लाइंट का। हाँ, ये हो गया। एंड उसका जो है इशू नंबर जो है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नंबर आपका वहां पे दिया हुआ रहता है, वो आप फिल कर देना। मैं इनका फिल कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से फिल कर रहा हूँ, और आप ध्यान से फिल ही करना, हड़बड़ाने की जरूरत थोड़ी सी भी नहीं है। अगर थोड़ी सी भी दिक्कत होती है तो आपको करेक्शन के लिए वेट करना होगा, और आपका जो पेमेंट आएगा वो थोड़ा सा लेट हो सकता है, ठीक है। आएगा जरूर, करेक्शन कीजिएगा उसके बाद आएगा जरूर, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, बट थोड़ा सा वेट करना पड़ जाएगा। जैसे 11वां महीना है तो ये नवंबर का होगा, एंड 13 तारीख को इनको मिला था, ठीक है, 13/11/2022। उसके बाद कास्ट चाहिए हम लोग को, तो सेकेंड में कास्ट आप अपना भर लीजिएगा, डॉक्यूमेंट जिस हिसाब से मांग रहा है उस हिसाब से भर लीजिएगा। एंड उसके बाद जारी प्रमाण पत्र के अब इशू डेट, ठीक है, अप्लीकेंट का जो इशू का सर्टिफिकेट है वो भरेंगे। सर्टिफिकेट में जो नंबर लिखा हुआ है, जैसे JHCBC, ये आप लोग का हिसाब से होगा, आपका जब का होगा वो उस समय का आप अपना भर लोगे। मैं क्लाइंट का भर रहा हूँ, तो क्लाइंट का जो है, हमारे कैंडिडेट जो है उनका जो है ये है फिलहाल। ये सब आप लोग इसी को मत भर देना, क्योंकि ये भरोगे तो आपका पैसा आएगा नहीं, फंस जाएगा पैसा, ठीक है। तो मैं इसे भी भर दिया, 26/11/2020। अच्छा, अब आता है इनकम। तो मेक श्योर आप इससे पहले का जो भी सर्टिफिकेट भर रहे थे वो आपका कभी कभी हो सकता है, इसमें कोई बॉदर नहीं कर रहा है कि आपको लास्ट डेट दिया गया है। बट आप इनकम जब भर रहे हो तो आपको एक अलर्ट नोटिस दिया गया है कि इनकम सर्टिफिकेट मस्ट ऑन और आफ्टर 1 सितंबर 2022, 2022 सितंबर 1, है ना, 1 सितंबर 2022 के बाद का आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। सो अभी भी अगर आपके पास आपने नहीं करवाया है तो 10 से 15 दिन लगता है। आप क्या करो, उसे बनाने के लिए दे दो, और तत्काल में बनाने के लिए दे दो। और अगर बन जाता है तो बहुत ही बढ़िया, अगर नहीं बनता है तो फिर आपको वेट करना पड़ सकता है, ठीक है। इसके बाद इशू जो सर्टिफिकेट नंबर है वो डाल देंगे। वो नंबर क्या है, JHIC/ से हमारा क्लाइंट ने 20 तारीख को बनाया। एंड उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आपका पूछ रहा है हमने इनकम भी डाल दिया, ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट डाल दिया, ठीक है, गुड। इसके बाद आगे हम लोग डालेंगे कॉलेज का बोनाफाइड सर्टिफिकेट, है ना, कॉलेज बोनाफाइड सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे चूज फाइल में आएंगे, एंड आपका जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट होगा उसे आप स्कैन कर लोगे एंड डाल दोगे। इसके बाद आपका लास्ट ईयर का जो मार्कशीट होगा उसे आप स्कैन करके डाल दोगे, ठीक। इसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा भरना है, 827452, ये भर दिया। एंड एक बार आप क्या कर लेना, प्रीव्यू कर लेना जरूर, ठीक है। प्रीव्यू करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक बार आप फिल कर दिए हो उसको एक बार देख लेना, जैसे मैं सरसरी नजर से देख ले रहा हूँ। यहाँ तक आप एक बार आपने चेक कर लिया, एंड उसके बाद आप क्या करोगे, आप प्रीव्यू में जाओगे एंड प्रीव्यू कर दोगे, ठीक है। प्रीव्यू में जाने के बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू करने का ऑप्शन मिल रहा है, एक बार फिर से चेक करने का ऑप्शन मिल रहा है, तो एक बार आप फिर से चेक कर लेना, ठीक है। मैं चेक करके फौरन आप लोग से फिर मिलता हूँ।
प्रीव्यू करने के बाद अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत हो रही हो, अगर आपको लग रहा हो कि आपने यहाँ पे गलत किया है, तो यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन मिल रहा है, डू यू वांट टू एडिट, यहाँ पे आप क्लिक करोगे। सो जैसे क्लिक करोगे आप प्रीवियस वाले ऑप्शन में पहुंच जाओगे। एंड अगर आपका सही होगा तो यहाँ पे आप वेरीफाई योर मोबाइल नंबर, यहाँ पे गेट ओटीपी पे कर दोगे एंड आपको एक ओटीपी मिलेगा जो कि आपके मोबाइल नंबर पे आया होगा। ठीक है, वो ओटीपी आप क्या करोगे, यहाँ पे फिल कर दोगे, भर दोगे अपना ओटीपी। एंड ओटीपी भरने के बाद फाइनल सबमिट कर दोगे। एंड फाइनल सबमिट करने के बाद आपका जो यहाँ पे एक पॉपअप आ जाएगा, आर यू श्योर वांट टू सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर्म नाउ। तो यहाँ पे अगर आप श्योर हो तो ओके करना, अनश्योर हो तो कैंसिल कर देना। हम ओके हैं इसलिए हम ओके कर देते हैं। एंड आपका जो सर्टिफिकेट के लिए, जो भी आपका ई कल्याण के लिए, स्कॉलरशिप के लिए जो भी आप फॉर्म भर रहे थे, वो फॉर्म आपका सक्सेसफुली क्या हो गया, सबमिट हो गया है। सो आपको एक ऑप्शन यहाँ पे एक पॉपअप देखने को मिलेगा, योर एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली एंड एप्लीकेशन नंबर इज ये। ठीक है, सो आपका जो है सर्टिफिकेट इस तरह से आपका जो ई कल्याण का जो भी फॉर्म है वो आप इस तरह से भर सकते हो। एंड डॉक्टर श्यामा प्रसाद कॉलेज वाले जो यूनिवर्सिटी वाले बच्चे हैं वो इस तरह से आप अपना फॉर्म को फिल कर लेना। एंड लास्ट डेट 10 तारीख है, तो मेक श्योर उससे पहले कर लेना, क्योंकि साइट जो है बार बार क्रैश हो जा रही है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री कृष्ण।